गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको हम सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। इससे पहले हम उसे टॉपिक में समझ चुके हैं। एमआरएनए किस प्रकार से बनता है सेल के अंदर, आरआरएनए किस प्रकार से बनता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, हम दोनों के स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। एमआरएनए किस प्रकार अपने आप को प्रोसेस करता है यूकैरियोटिक सेल में और एमआरएनए की प्रोसेसिंग होकर उसे साइटोप्लाज्म में लाया जाता है। तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर टीआरएनए और एमआरएनए दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। टीआरएनए की स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वो आपको ये है, ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको 5 एंड और 3 एंड दिखा है, लेकिन वो एमआरएनए से थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टीआरएनए की क्लोवर लीफ मॉडल। मतलब कि ये टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंड के रूप में बनता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपने आप के स्ट्रक्चर को वो रीअरेंज करता है। और एक क्लोवर प्लांट है जिसके अंदर लीव्स इसी प्रकार से अरेंज होती है, 2 लेटरल लीफ और एक ऊपर लीफ पाई जाती है। तो उन तीनों लीफ की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अरेंज करता है। क्लोवर प्लांट का जो लीफ है उसके प्लांट की लीफ के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करता है, इसलिए इसको मॉडल को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है, प्राइमरी, देखो इसमें दिया हुआ है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो अपने आप को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के रूप में अपने आप को अरेंज करता है। एक टीआरएनए की फॉर्मेशन जो होती है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा और बता दूं कि टीआरएनए की फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर जब आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जब काम करेगा तो वो क्या करेगा, टीआरएनए या ट्रांसफ़र आरएनए की या स्थानांतरण आरएनए की निर्माण करेगा। स्थानांतरण आरएनए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक अमीनो एसिड का स्थानांतरण करता है। साइटोप्लाज्म में जहाँ जहाँ अमीनो एसिड होंगे उनमें जिस अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम में लेना है उसे प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लेकर आना है। प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम होते हैं जो हम पहले समझ चुके हैं। 2 सब यूनिट होती है जो आपस में अलग अलग रहती है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन संश्लेषण करना होता है तो Mg+2 आयनों की कंसंट्रेशन के द्वारा वो आपस में जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण स्थल का निर्माण करती है। अब किस टाइप की प्रोटीन बननी है उसका संदेश है वो mRNA के रूप में लेकर आता है। भी mRNA एक कोडोन लेकर आता है, भी इस स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को अरेंज करो, इनके पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ो और वो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। तो वो कोडोन जो है वो mRNA बनाता है, और mRNA को बनाने के लिए डीएनए अपनी तरफ से कोडोन निर्धारित करता है जिसके ऊपर एंजाइम के आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा mRNA की फॉर्मेशन होती है। तो नाम से स्पष्ट है, ट्रांसफ़र आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना। कौन से अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करना, mRNA के पास जो कोडोन आते हैं उन्हें हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। जेनेटिक कोड हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भी जेनेटिक कोड क्या होता है। mRNA जिन कोडोन्स को लेकर आता है सेल के अंदर उन स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक कोडोन निर्धारित किए जाते हैं। उन कोडोन को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड। वही हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। तो सब कुछ डीएनए निर्धारित करता है। आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए डीएनए के द्वारा निर्धारित किए गए काम को पूरा करने में हेल्प करती है। तो इस क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हमारे पास 3 एंड है और एक तरफ 5 एंड है। ये सिंगल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर तरीके ने अपने आप को अरेंज कर लेती है। पहले बता चुका हूँ मैं। जो 3 एंड साइट है वो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहलाती है। मतलब कि यहाँ पर किस अमीनो एसिड को जोड़ना है अपने साथ और प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लेकर आना है, वो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहलाती है। किस अमीनो एसिड को जोड़ना है वो टीआरएनए के पास होता है, लेकिन टीआरएनए उस अमीनो एसिड का एंटी कोडोन रहता है, तो वही अमीनो एसिड क्या होगा, उसके साथ अटैच होगा। मतलब कि एमआरएनए जो कोड लेकर आता है उस कोड का एक एंटी कोडोन टीआरएनए के एंटी कोडोन साइट के पास होता है, वो उसको अटैच करने, एमआरएनए के साथ अटैच करने के काम में आता है। और उसी एंटी कोडोन के अकॉर्डिंग
अमीनो एसिड जो होते हैं वो उस कोडोन के अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच करता है, और कोई दूसरा अमीनो एसिड उन कोडोन को अपने साथ अटैच नहीं करेगा या अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच नहीं करेगा। तो टीआरएनए ये स्पेसिफिक होते हैं अमीनो एसिड्स को अपने साथ अटैच करने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड ही अपने आप में संख्या में, उनकी संख्या 1000 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, वो अमीनो एसिड अपने आप को जोड़ लेंगे, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे और वो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो प्रोटीन वो एक अमीनो एसिड की भी हो सकती है, 100 अमीनो एसिड की भी हो सकती है और 1000 अमीनो एसिड्स की भी हो सकती है। तो इस सब का सब काम ये टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए मिलकर करते हैं। ये पहले आपको बता चुका हूँ। ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो उसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर 76 टू 90 न्यूक्लियोटाइड का लंबा, इतना ही लंबा होता है ये। मतलब कि इसके अंदर 76 से 90 76 टू 90 न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस की बनी होती है। वो पहले समझा चुका हूँ। ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंड नहीं होती। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनकी बैकबोन होती है। इसका काम क्या होता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस को आगे करना, मतलब कि एमआरएनए और आरआरएनए के हेल्प करना और अमीनो एसिड के जोड़कर लेकर आना अपने साथ और उसे प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर छोड़ देना, ये इसका काम होता है। जो ट्रांसलेशन या अनुवादकरण अपने समझ चुके हैं क्या होता है अनुवादकरण, ट्रांसलेशन, प्रोटीन संश्लेषण के प्रोसेस को आगे लेकर आना। एंटीकोडॉन साइट समझ चुके हैं। एंटीकोडॉन क्या होता है? एंटीकोडॉन वो सिरा होता है जो एमआरएनए के कोडॉन को पहचानने के काम में आता है। उसका एंटीकोडॉन उसके साथ ही अटैच होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसका पूरक होगा, तभी उसके साथ वो अटैच होगा और वो अमीनो एसिड को अपने साथ जोड़ लेगा जिस कोडॉन का अमीनो एसिड वो लेकर आए। कोडॉन क्या होते हैं? अमीनो एसिड किस प्रकार से कोड के द्वारा निर्धारित होते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अभी इतना समझ लो कि किस प्रकार अमीनो एसिड पर्टिकुलर टीआरएनए पर्टिकुलर अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच करता है। इसके साथ एक 3 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर किस प्रकार से अपने आप को अरेंज करता है। ये देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दोबारा डिस्क्राइब की गई है कि इसके एक सिरे पर क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप है। OH ग्रुप के साथ यहाँ क्या जुड़ेगा? एक अमीनो एसिड जुड़ेगा। तो एसिड और OH जब जुड़ते हैं तो आपस में उनका बनता है एस्टर लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट है, उनके बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। एस्टर आप मतलब कि वहाँ पर CO बॉन्ड बनेगा, एस्टर बन जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उससे अलग हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में वो अलग हो जाएगी। तो 3 सिरा जो होता है वो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। इसका OH ग्रुप अमीनो एसिड के ग्रुप के साथ, इसका OH ग्रुप जो होता है अमीनो एसिड के ग्रुप के साथ COOH ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और एस्टर लिंकेज बनाता है अमीनो एसिड का COOH, और ये OH बॉन्ड जो होगा वो आपस में जुड़ेंगे और इसमें से ये ग्रुप वापस H2O निकल जाएगा और CO बॉन्ड इनके बीच में जुड़कर एस्टर बॉन्ड बनाएगा जो टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड्स को जोड़ने के काम आएगा। तो 3 साइड जो होती है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है, एंटीकोडॉन साइट होती है। इसके अलावा 2 साइट और होती है, इसको हम डी लूप और वेरिएबल टी साई सी लूप बोलते हैं। वेरिएबल लूप और टी साई सी लूप ये क्या करते हैं? अमीनो इस टीआरएनए को एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, मतलब कि परफेक्टनेस को, उसकी एक्यूरेसी को निर्धारित करने का काम करते हैं। किसी भी टाइप से गलत अमीनो एसिड किसी भी प्रकार से न जुड़े। एक टीआरएनए जो होता है वो 10,000 में से एक अमीनो एसिड ही गलती से जुड़ पाता है। इसकी परफेक्शनेस इतनी बढ़िया होती है कि ये अपनी किसी भी प्रकार से गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि प्रोटीन जो होती है वो एक अमीनो एसिड से लेकर हज़ारों अमीनो एसिड से बनी होती है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए है वह शुगर फॉस्फेट बैकबोन, डीएनए की तरह होता है, हमने समझ चुके हैं। शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन इस प्रकार से होता है उसका 5 सिरा टू 3 सिरे की तरफ चलते हैं वो। 1 लेयर ऑफ टीआरएनए इज रिएक्टिव फॉस्फेट अटैच होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं 5,3N। और हमने ये भी समझा था कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए तीनों की फॉर्मेशन जो होती है वो 5 सिरे से
3 सिरे की ओर होती है, और वो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 सिरे से 5 सिरे की ओर होता है उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। वो हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर समझ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझना है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या इस चैनल पे भी लिंक वीडियो दी हुई है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो वहाँ समझ सकते हैं किस प्रकार से वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड वो सब समझा रखा है। तो ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डी लूप और सी साई लूप, हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर देखिए डी साई, ये पहले बता चुका हूँ आपको मैं कि डी लूप और ये सी साई लूप जो होती है वो क्या करती है, अमीनो एसिड या टीआरएनए की स्पेसिफिसिटी को, एफिशिएंसी को, उसकी एक्यूरेसी को बनाने का काम करती है। ये पॉइंट दे रखा है कि टीआरएनए स्ट्रक्चर सच एज डीआरएम एंड टीआरएम विच कंट्रीब्यूट टू हाई लेवल स्पेसिफिसिटी एंड एफिशिएंसी, मतलब कि किसी भी प्रकार से गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। मतलब कि वहाँ पर अमीनो एसिड्स का जुड़ने का जो क्रम है हमारी बॉडी में, यदि किसी गलत टाइप का प्रोटीन बन जाता है तो उसका कारण ये होता है कि टीआरएनए ने अपने साथ गलत अमीनो एसिड्स को जोड़ लिया और वो जुड़कर गलत प्रोटीन बन जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जिस प्रोटीन ने हमारे लिए पॉजिटिव असर करना होता है वही प्रोटीन हमारी बॉडी में कुछ नेगेटिव असर बनाना शुरू कर देती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं, यहाँ पर एमआरएनए बना हुआ है। एमआरएनए जो कोड लेकर आता है, एमआरएनए जो कोड लेकर आता है उस कोड के अकॉर्डिंग ही टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड्स को जोड़ेगा। अब एमआरएनए को कोड कौन देगा, डीएनए। मतलब डीएनए के अंदर कुछ भी हेरफेर होती है तो हेरफेर आगे गलत प्रोटीन की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाती है, जिसके कारण कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, वो भी इसी कारण से होती है। जेनेटिक कोड यदि सही है तो सही प्रोटीन बनेगी, जेनेटिक कोड यदि गलत बन गया तो फिर टीआरएनए उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, और टीआरएनए क्या करेगा, फिर गलत अमीनो एसिड लेके आएगा, और गलत अमीनो एसिड लेके आएगा तो फिर वो गलत टाइप की प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ दे रखी है कि इस प्रकार एस्टर बॉन्ड बनता है। वो स्ट्रक्चर हम यहाँ समझें थोड़ा सा, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर ये OH ग्रुप है वो इस प्रकार से इससे अलग हो जाता है, और COOH, ये जो COOH ग्रुप है ये यहाँ दिख रहा है, उसमें से OH ग्रुप था 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और यहाँ एस्टर बॉन्ड बना। तो इम्पॉर्टेंट है ये। हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन बॉन्ड पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ चुके हैं, वो सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड समझ चुके हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया एस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में तो क्या था, एक फास्फेट 2 शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर सिर्फ एस्टर बॉन्ड है जिसके अंदर जो 3 सिरा है वो टीआरएनए के अपने मॉलिक्यूल के साथ अमीनो एसिड के COOH ग्रुप को जोड़ लेगा। अमीनो एसिड का टीआरएनए के साथ जुड़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन। इसे हम बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन। मतलब कि टीआरएनए को जैसे ही ये संदेश मिलता है कि एमआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर चुका है, और साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते ही एमआरएनए के अकॉर्डिंग टीआरएनए अपने साथ उन स्पेसिफिक कोडोन जो एमआरएनए लेकर आता है उन कोडोन के अकॉर्डिंग अपने साथ अमीनो एसिड्स को जोड़ना प्रारंभ कर लेता है, और एंटीकोडोन उन स्पेसिफिक स्थान को एमआरएनए के ऊपर कहाँ जोड़ना है उसको पहचानता है, और टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड को जोड़कर एमआरएनए तक लेकर आता है। तो अमीनो एसाइलेशन का मतलब ये होता है कि अमीनो एसिड का टीआरएनए के साथ जुड़ना ही अमीनो एसाइलेशन कहलाता है। इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, अमीनो एसिड कुछ एनर्जी दी जाएगी तो एक्टिव अमीनो एसिड में बदल जाएगा। मतलब कि वो एनर्जी दी जाएगी, उसमें से AMP एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी होने से क्या होगा, अमीनो एसिड जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव अमीनो एसिड जो होगा वो टीआरएनए के साथ जुड़कर अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये अमीनो एसिड जो होगा वो mRNA के पास जाएगा और प्रोटीन संश्लेषण स्थल rRNA के पास जुड़कर प्रोटीन बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा, या उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार होगा। जैसे ही उसको कोडोन मिलेगा, एंटीकोडोन उसे पहचानेगा, अमीनो एसिड उस टीआरएनए उस अमीनो एसिड को वहाँ पर लाकर
छोड़ देगा। तो अमीनो एसिलेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एनसीईआरटी के अंदर अलग से टॉपिक दे रखा है व्हाट इज़ अमीनो एसिलेशन। तो ये अमीनो एसिलेशन है, अमीनो एसिड का टीआरएनए के साथ जुड़ना, एक्टिव होकर टीआरएनए अमीनो एसिड एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसे ही हम बोलते हैं ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। ये ट्रांसलेशन का इनिशिएशन प्रोसेस है। इस ट्रांसलेशन को हम अलग से समझेंगे, तो प्रोसेस हम टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक ये समझ लो कि एक टीआरएनए किस प्रकार से अपने साथ अमीनो एसिड को अटैच करता है और अमीनो एसिड को अटैच करके उसे एमआरएनए तक लेकर आता है। ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए हम समझ चुके हैं। पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए की, और आरएनए के अकॉर्डिंग ही टीआरएनए अमीनो एसिड्स को अपने साथ अटैच करता है, और एंटीकोडॉन उन अटैचमेंट साइट को उन एमआरएनए के साथ कहाँ जोड़ना है उसको वहाँ पर पहचानने के लिए काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से जेनेटिक कोड, ये जो एमआरएनए के जेनेटिक कोड जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण के लिए अपने आप को पाए जाते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार के कोडोन पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जेनेटिक कोड और उसकी स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टर, जेनेटिक कोड होता क्या है, उसके कैरेक्टर क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।